नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। देश में एक देश एक चुनाव का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है और लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सितंबर में सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव था। और इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ करने का प्रस्ताव आता है तो फिर उसे कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत होगी। ये तब जब निकाय चुनाव भी साथ में कराने की बात कही जाती है, अगर ये प्रस्ताव सामने आता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ कराने तो कम से कम राज्यों की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल पास होना बहुत जरूरी है, लेकिन चाहा तो यही जाएगा कि सभी दल इस पर सहमत हो, इसलिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और वहां से क्या कुछ निकल कर आता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संसद में अगले हफ्ते इस बिल को पेश होना है। कि मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? भाई, यूनियन कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट के मुखिया की ये बड़ी ख्वाहिश रही है। देश की जनता समझती है कि किन कारणों से ये ख्वाहिश रही है, इसके पीछे वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। ये सब मुद्दों से भटकाने का एक कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है। संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये होना होता तो कब का हो चुका होता। इतने बड़े बड़े विद्वान और जीनियस देश में आए हैं। देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कि डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। और इस पूरे फैसले पर छत्तीसगढ़ से भी एक बयान आया है। चरणदास महंत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो संभव ही नहीं है। इन लोगों ने एक प्रयास किया है कि नगर पालिका और पंचायत को चुनाव एक साथ करा दें और यहाँ से उसका उदाहरण बताएं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं। सब में 3 साल 2 साल 1 साल का गैप है। किसका आप कार्यकाल कम करेंगे? लोकसभा का करेंगे, विधानसभाओं का करेंगे। हर प्रदेश में अलग अलग तारीखों में चुनाव हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी उनका सफलता मिलेगी। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बीजेपी लगातार इसके लिए कोशिशें कर रही थी। हालांकि हमने जिस तरह से सुना, तमाम जो पार्टियां हैं वो शायद इस पर सहमत दिखाई नहीं देती हैं और होंगी भी नहीं। लेकिन इस पर चलिए हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि अब ये पास होगा कि नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन संसद में पेश होगा और उसके बाद क्या कुछ होता है, जेपीसी में जाएगा, उसके बाद क्या कुछ होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अमरजीत चावला जी हमारे साथ हैं, पूर्व महामंत्री कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति। और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगातार इस पर चर्चाएं होती रही है, अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी थी, सिर्फ चर्चाओं तक सीमित थी। लेकिन अब चूंकि बात आगे बढ़ गई है, बिल को पेश होना है, तो क्या कुछ कयास आपको दिखाई दे रहे हैं और
राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ललित जी, यदि हम राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी देखेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में कुछ जो है सारे विधानसभाएं भंग हो जाएंगी, लोकसभा भंग हो जाएगी और चुनाव हो जाएंगे। ये जो है ना, ये तय प्रोग्राम के अनुसार है बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारा डिलिमिटेशन होना है, महिला रिजर्वेशन होना है, तो उसके पहले जो प्रिपरेशन होती है ये उसकी है। क्योंकि आप जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं उनका प्रतिवेदन सरकार को मिला, उनकी रिकमेंडेशन कैबिनेट पहले ही मंजूर कर चुका था। अब एक बिल जो है इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में होगा, फिर जेपीसी जाएगा, आम जनता से भी उस पर राय बुलाई जाती है हमारे यहाँ जो सिस्टम है, तो उसके बाद इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। और ये किसको, मुझे लगता है कोई भी यदि राजनीतिक दल छोड़ दीजिए तो आम आदमी के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आप एक ही बार में सारे चुनाव करा लें। जो बात हो रही है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन, तो वो तो पहले से उसमें है ही जिक्र कि 100 दिन बाद जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे उसके 100 दिन के बाद चुनाव होना है, तो वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। उसी के कंटिन्यूटी में ये माने जाएंगे कि वो चुनाव वहां हो जाए। आप ओवरऑल देखेंगे ना कि पहले भी था 67 के पहले भी जो था कमेटी ने जिक्र किया था, लेकिन 356 जब लगती थी हमारे देश में, जिसको हमेशा एक काले अध्याय के तौर पर हम देखते ना कि कहीं उसने ये जो डिसकंटिन्यू किया, एक इलेक्शन वन नेशन का जो है वो उसके कारण डिस्टर्ब हुआ। अब 356 का भी कोई खतरा नहीं है कि 356 सरकारें लगाएंगी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें गाइडलाइन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये हो सकता है कि आगे जब इसको लागू हो, डिलिमिटेशन के साथ हो, महिला रिजर्वेशन के साथ हो, तो ये लंबे चलने वाली चीज है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये इसको हमको तत्काल इसका असर नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दूरगामी परिणाम है और इसी को लेकर इस पर लगातार चर्चा चलती रही। हितेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये निश्चित ही है कि आप चाहते थे कि ये हमेशा से लागू हो, लेकिन बड़ा लंबा समय लग गया। पहले भी ये लागू रहा है 57 के समय से लेकर अगर हम गिने तो 5-6 बार कम से कम। लेकिन अगर हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही है, वो लागू होना देना नहीं चाहती। आपके पास संख्या बल है जिस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जेपीसी में जाएंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि तमाम दल इस मंजूरी दे इसको। देखिए, मैं 2-3 बातें, दिनेश जी ने तो बहुत अच्छे से इसको रखा है विषय को, मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत लाभदायी प्रक्रिया है। आम आदमी चाहता है, जैसा दिनेश जी ने कहा, कि वो एक बार अपना वोट दे, उसके बाद 5 साल नेता अपना काम करें। नेता 5 साल नेतागिरी करेंगे और सरकार गिराएंगे, उठाएंगे और ये सब करेंगे, तो इससे लोग परेशान होते हैं। लोग सरकारों को गिराने के लिए, बीच में गिराने के लिए या नहीं गिराने के लिए थोड़ा ना वोट देते हैं। तो इसलिए आपके इन सभी जो अब जैसे बीच में प्रश्न आ रहे हैं कि भाई कोई सरकार अल्पमत में आ गई तो क्या होगा, भाई ये बिल है और जब ये बिल कानून बनेगा तो उसमें ये सब प्रावधान आपको दिखाई देंगे। आपके मन में कोई सुझाव है तो आप रखिए, उसको भी रखिए कि भाई यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसमें इस बिल में क्या प्रावधान रहेंगे, तो उस बिल में केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगी या चुनाव इस प्रकार होंगे, नहीं होंगे, इतने समय में होंगे, किस लाइन पर होंगे, इन सब के प्रावधान उस बिल में आपको दिखाई देंगे। देश ने आपको एक काम दिया है, आपको विधायिका को काम दिया है नए लेजिस्लेशन बनाओ, विधायिका को काम दिया गया है कि इस देश को बेहतर बनाओ, और इस देश को बेहतर बनाने के लिए ये एक कदम है। सब जानते हैं इसमें रिसोर्सेज बचेंगे, पैसा बचेगा, जो चुनाव को लेकर डिस्टर्बेंसेस फोर्सेस का होता है वो सब भी खत्म होगा। 1.5 2 साल तक आचार संहिताएं लगी रहती है, उसके नाम पे सड़कें नहीं बनती, कोई काम नहीं होते, वो सब भी ठीक होंगे। तो कई इसके ये समाधानों का एक मैं कह सकता हूँ कि प्रकल्प है ये। लेकिन अब इसमें मैं जो एक बात आपको महत्वपूर्ण रूप से कह दूँ कि आपके मन में जितने सवाल हैं ललित जी, ये सब सवालों को जेपीसी के माध्यम से डिस्कशन होगा, उसके माध्यम से आप विधायिका में चर्चा से क्यों बचते हो साहब? ये देश का नागरिक जो बंसल न्यूज़ के दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपको चुन के समाधान के लिए भेजते हैं, और लेजिस्लेशन बनाना, देश बनाना, देश में नई व्यवस्था खड़ी करना और उसमें चुनाव सुधारों को लेकर आना, ये भी उसी विधायिका का काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। इससे आप बच नहीं सकते। नेतागिरी साहब ये देश अब पसंद नहीं करता, जिस प्रकार से उठपटांग चलती है सुबह से शाम तक, इसीलिए ये लोग परेशान हैं।
अब नेताओं को भी, चुनाव को भी एक सिस्टम में आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना कि नीट की परीक्षा साल में 6 बार होगी, एक बार हम नहीं सफल हुए तो भाई अगले साल ही होगी, आपको अगले साल आना पड़ेगा, आपको 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो जब सभी चीजें एक सर्कल और एक कैलेंडर में होती है, आप नहीं तो आंध्रा वाले बोलेंगे साहब हमारी नीट अलग करो, कर्नाटक वाले बोलेंगे हमारे, भाई सारे कॉलेजेस एक साथ परीक्षा लेने लग गए ना जो अलग अलग लेते थे, तो वो सब करिकुलम में आए कि नहीं आए, कैलेंडर में आए कि नहीं आए, अनुशासन में आए कि नहीं आए। तो इस देश के नेताओं को भी जनता के लिए अनुशासन में आना पड़ेगा। ठीक, आपने ये बात कही और निश्चित तौर पर इसका जवाब भी देंगे अमरजीत चावला जी। अमरजीत, आपका क्या कुछ कहना है, आखिरकार विरोध की वजह क्या है? देखिए, आम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो दिनेश जी भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ हद तक ये फायदेमंद है, लेकिन आपको क्यों विरोध करना है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा 52, 57, 62, इस दौरान भी ये एक साथ चुनाव होते रहे हैं। किसी कारणों जब चुनाव अलग अलग किए गए उसके बाद ये पूरी परंपरा टूट सी गई, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए ललित जी, ऐसा है कि अभी तो ये आगाज है, अभी तो अंजाम होना बाकी है। और असल में ये कहा जाता है ना कि कौन क्या कह रहा है इसकी वैल्यू नहीं होती, कौन क्या कर रहा है इसकी वैल्यू होती है। हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहा। जैसे इन्होंने किसान बिल भी लाया था तो हमने उसका विरोध किया था। एक्चुअल में क्या होता है, विपक्ष होने के नाते आदमी गलत चीजों की आलोचना करता है, तो आलोचना का अर्थ विरोध करना नहीं होता। जितना देश आपका है उतना ही देश हमारा भी है। अगर इस देश में साफ नीयत से कोई चीजें होती हैं तो उसको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सच्चे दिल से आपके साथ है। पर अभी तो ये बिल है, अभी देखना होगा, अभी तो ये मोदी कैबिनेट में पास हुआ है, जेपीसी की समिति में आएगा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट रखे गए हैं, कितनी साफ नीयत से रखे गए हैं, वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने जैसे देखा किसान बिल आया था, टेबल में विड्रॉ हो गया, फिर मोदी जी को देश से माफी भी मांगनी पड़ी। तो कहीं इसका हश्र भी वैसा ना हो जाए, क्योंकि अगर इस देश की दशा दिशा बदलने के लिए कोई बड़ा बिल जब इस देश में आता है तो हम उस बिल से जुड़े हुए जितने भी उसके मेरिट और डिमेरिट है दोनों पे हमको बराबरी से ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो भाई इस देश में एक न्याय प्रणाली के साथ सबका सम्मान भी होना चाहिए, सबको समान तरीके से न्याय भी मिलना चाहिए। मणिपुर भी इस देश में है, हमने देखा कि कैसे उनके साथ भेदभाव का व्यवहार इस सरकार ने किया। तो कहीं वैसा मत हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये टेबल पर आए पूरी साफ नीयत के साथ है। देखिए विसंगतियां तो बहुत है, हमारे को डर ये लगता है कि ये पावर सेंट्रलाइज करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। हम ये देखते हैं कि जैसे किसान बिल में इन्होंने 3 काले बिल लाने का जो बैकडोर षड्यंत्र किया था, कहीं ये वैसा तो नहीं है। फिर नहीं, लेकिन जब आपने विरोध किया उनको वापस लेना पड़ा था सर। उसके पास भी तो आपके पास समय रहता है। बात सुनिए, मैं जी जरूर, पर क्या होता है देखिए, हम सशक्त विपक्ष होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है, हम ये सोचते हैं कि आज जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, कहीं ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर कोई हमला तो नहीं है। हम ये सोचते हैं, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि देखिए वो वन नेशन वन इलेक्शन का कहना है कि आपको ये भी निशाना लगातार साधते रहे हैं और तमाम चीजों की कहीं विसंगति तो नहीं होगी। हम लोग सब वहां पर ललित जी देखिए, मैं 1 मिनट और बहुत बुद्धिजीवी लोग, मैं आ रहा हूं अमरजीत जी आ रहा हूं और विधायिका जवाब लेके आता हूं। विधायिका के लोगों पे फिर अंडरलाइन करके बोल रहा हूं ललित जी, जिम्मेदारी है विधेयक बनाने की, कानून बनाने की। जी। और कानूनों को डर डर के नहीं बनाया जाता। आप कानूनों को डिस्कशन में लाइए, जो आपके मन में शंका है उसके समाधान के रूप में उसमें प्रावधान करिए, उसमें कंडिकाएं बनाइए, यही तो काम है उनका। तो विधायिका कानून नहीं बनाएगी तो करेगी क्या? और जब आप जान रहे हैं कि हमारे को ये जो चुनाव की बौछार है, जो नेताओं का खेल है, इससे देश परेशान है साहब, इसका जवाब ये नेता नहीं देते। भाई ये जो नेताओं के खेल से परेशान है देश, जो 3 चुनाव ठीक ठाक हुए तब तक दिक्कत नहीं थी, आपने बताया, क्योंकि नया नया देश था तो सरकारें कांग्रेस ने गिराई नहीं थी। उसके बाद इंदिरा जी ने जो गिराने का चक्र चलाया, 27 बार डिफरेंट सरकारें गिराई गई अलग अलग जगह पे। ये खेल इनने चलाया जो डर रहे हैं। अमरजीत जी जवाब जी। तो भाई आप इलेक्टोरेट से मत डरिए, कानून बनाइए और उसका डिस्कशन फेयरली विधायिका में करिए। मेरा ये मानना है कि देश में मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देश को मंदिर बनाना बड़ी बात होती है। मैंने कहा ना, नियत अगर साफ हो, मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं थी तो आपने क्यों समर्थन नहीं दिया? हित की बात करेंगे, उसके विरोध में क्यों खड़े हुए कोर्ट में जाके आप? परंतु आप बार बार राम मंदिर को बीच में लेके आते हैं, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? हम राम मंदिर में आप राम मंदिर का विरोध क्यों करते हैं? अभी भी 30 है आपको मन में, तो आप कैसे मंदिर को बीच में ले आए? लीडर और वन बिजनेसमैन बनाना चर्चा हो रही है, पूरा देश अडानी के हाथों में सौंपना चाहते हैं। चर्चा एक देश एक चुनाव पर हो रही है, मुद्दा आप राम मंदिर को लेके आगे बीच में
आप तैयार ही नहीं है। अगर कोई बात करते हैं और आम आदमी को हित और समान न्याय देने के लिए इस देश के हित में कोई बिल लाते हो तो हम सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम आपको साथ देंगे। लेकिन आप बोलते हो, हितेश जी अभी कह रहे थे कि भाई चर्चा नहीं कराते, तो चर्चा नहीं कराते तो भैया अडानी पर चर्चा कराओ ना। आप अडानी पर चर्चा क्यों नहीं करा रहे? देखिए, हर किसी का एक नंबर होता है। नहीं, आप ये वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, क्या इसका उद्देश्य गलत आपको दिखाई दे रहा है? सोनिया जी सोरोस से मोटा माल खाएं, आपकी पार्टी जॉर्ज सोरोस के धन से चले और हम सवाल नहीं पूछे। करने में आप सब्सिडी देते हो भाई, जॉर्ज सोरोस का मोटा माल खा के आप लोग क्यों दल चला रहे हैं? क्यों नहीं देश के चंदे से चला रहे हैं? ये भी आएगा उसमें। वन नेशन वन इलेक्शन में कई चुनाव सुधार उसमें शामिल होंगे। अभी देखना आपकी हालत कितनी पतली होगी, जवाब देना पड़ेगा देश को। नहीं हितेश जी, देखिए आप कराइए, लेकिन क्या होता है, जैसे मोदी जी ने डंके की चोट पे कहा था कि मनरेगा जो है वो कांग्रेस हमने डंके की चोट पे कहा था मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाया। सबसे अच्छी योजना है। तो भैया ऐसा है, 18 साल से नफरत मत करिए। वोट का अधिकार हमने दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, एक बात अमरजीत जी, आपको देश के संविधान ने वोट का अधिकार दिया, ये भूल गए? नहीं, वोट का अधिकार भी मिला, वोट का अधिकार चरण नहीं दिया। अमरजीत जी आपको दिक्कत क्या है? कहां आपको लग रहा है कि ये मंशा पे आप सवाल उठा रहे हैं ना? इसका अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ गलत तो नहीं है, मंशा कहां आपको गलत दिखाई दे रही है? मतलब वो एक पॉइंट तो होगा जहां आपको लग रहा है कि अगर ये सरकार करती है तो इसका गलत परिणाम होंगे। इनने पढ़ाई नहीं करी जी। नहीं जी मैंने कहा ना कि मैं अंजाम पर नहीं जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। ये तो आगाज है, अभी देखना पड़ेगा कि जब टेबल पे ये बिल आएगा उस पर जब चर्चा होगी तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट रखे गए। हम ये कहते हैं नियत साफ होनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे ये आज वन नेशन और कहना चाहिए वन लीडर और वन उद्योगपति की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हम ये बोलते हैं जॉर्ज सोरोस के पैसे से पार्टी नहीं चलती है साहब, बिल काट दो, वैसा नहीं होना चाहिए कि सोरोस के पैसे से पार्टी नहीं चलती है। ये दिनेश जी एक आखिरी कमेंट जी, बिल्कुल, क्या आपको लग रहा है कि ये सब राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? मैं इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे यही पूछा था, मंशाओं पर बात नहीं होती और उसकी उपयोगिता पर बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि अगर बीजेपी ने सरकार ने कोई चीज लागू की तो वो कैसे लागू की और वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये सार्वजनिक हित में है, नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि ये वो तमाम चीजें हैं जो राजनीति के चश्मे से देखी जाएंगी, ना कि समाज के लिए अच्छी है या खराब है इस दृष्टि से? देखिए ललित जी, आप कहें जो वास्तविक स्थिति है उस पर जाना चाहिए। यदि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो हमारे देश में आप बताइए सबसे ज्यादा सरकारें अभी किस राजनीतिक दल की? भारतीय जनता पार्टी रूल एनडीए की जो है सरकारें हैं, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो जब सरकारें उनकी ज्यादा है, जो भी होगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी जाएंगी, उनके सहयोगी दलों की भी सरकारें जाएंगी। जहां तक मुझे याद है 19 के करीब ऐसे राज्य हैं जहां एनडीए की सरकारें हैं और इनकी तो 8 एक जगह सरकार है इंडिया गठबंधन की। तो उस लिहाज से भी ये फायदा तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होता है, लेकिन समस्या ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठनात्मक क्षमता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास। डर चुनाव का नहीं है, डर इस बात का है कि जो फोर्स है, हमको जो ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्शन का वर्क करती है, ऑर्गेनाइज तरीके से जो काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस हो या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो उस तरह से नहीं कर पाते कि वो इतने एक साथ ये इलेक्शन को मैनेज कर लें। ये केवल उसी बात का डर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं दिनेश जी की बात को एक लाइन में कह दूं कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता वो परीक्षा का विरोध करता है। हम पढ़ते हैं तो हम शामिल होंगे परीक्षा में। क्या चलिए, ये तो अभी जैसे कह रहे कि आगाज है, अंजाम तक जाने में बहुत समय लगेगा और वाकई लगेगा भी, क्योंकि अभी जेपीसी के पास जाएगा, फिर बिल किस तरह से पास होता नहीं होता है, फिर उसमें क्या क्या कमजोरियां होंगी उसको भी प्रावधान सामने आएंगे। जी बिल्कुल सारे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका भी, अमरजीत जी आपका भी, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक देश एक इलेक्शन चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई तो दे रहा है। हालांकि बिल अभी जेपीसी के पास जाएगा और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि ये किस तरह से पास होता है और पास होने के बाद क्या वाकई में हो पाते हैं 2029 तक चुनाव एक साथ एक देश में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी इस डिबेट को देखने के लिए और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार